दोस्तों, किसी भी जानवर की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि वो जानवर कितने बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। जैसे जैसे किसी जीव की संख्या बढ़ती है तो वो जीव नए नए इलाकों में जाकर रहने लगते हैं। इन नए इलाकों में रहने के लिए इन जीवों को खुद में नए बदलाव भी करने होते हैं। यदि बात भेड़ियों की जाए तो इनमें बदलाव करने की क्षमता गजब की होती है। यही कारण है कि भेड़ियों ने अतीत में दुनिया के सबसे दुर्लभ हिस्सों में भी खुद को फैलाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भेड़ियों का सफर कितना अनोखा रहा है और कैसे भारत से ऑस्ट्रेलिया जाकर भेड़ियों ने अपना रूप बदल कर वहाँ का सबसे घातक शिकारी बनकर वहाँ की सरजमी पर राज करने लगा। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस छोटे से चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती है। दोस्तों, इन भेड़ियों की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, भेड़ियों का सफर कितना अनोखा रहा है उसका अंदाजा आप इस जीव से लगा सकते हैं। यह एक डिंगो है, एक तेज तर्रार और फुर्तीला कुत्ता। यह डिंगो नामक कुत्ते ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इनका वजन लगभग 15 केजी तक होता है। इस जीव को देखने पर यह एक पालतू कुत्ते जैसा ही लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया घूमने आए व्यक्ति डिंगो को साधारण पालतू कुत्ता समझकर इसके पास आ जाते हैं और डिंगो के हमले का शिकार हो जाते हैं। असल में पालतू दिखने वाले डिंगो खतरनाक जंगली कुत्ते होते हैं। वास्तव में इस कुत्ते की मासूमियत के पीछे एक खूंखार शिकारी छुपा होता है। वैसे डिंगो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कुत्ते ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 4000 साल पहले ये जानवर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं था। तो फिर आखिर डिंगो ऑस्ट्रेलिया में आया कहां से? जब वैज्ञानिकों ने इस कुत्ते की जांच की तो पता चला कि यह डिंगो असल में भारतीय भेड़ियों के वंशज हैं। भारत से आगे बढ़ते कुछ भेड़िए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और नए माहौल के अनुसार खुद में बदलाव करके उन भेड़ियों ने आज डिंगो का रूप ले लिया है। माना जाता है कि करीब 4000 साल पहले भारत से कुछ इंसानों की जनजाति ऑस्ट्रेलिया गई थी। वह जनजाति भेड़ियों जैसे खूंखार जीव को पालतू बनाकर रखती थी और इन्हीं जनजाति के लोगों के साथ कुछ भेड़िए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे और आज वही भेड़िए डिंगो के रूप में खुद को ढाल चुके हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बड़ी बिल्लियां नहीं पाई जाती, इसी कारण से 15 किलो के ये भारी कुत्ते ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर शिकारी बन चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक आज ऑस्ट्रेलिया में 30 से 40 हजार डिंगो मौजूद हैं और इनकी एकजुटता और अधिक संख्या ने न सिर्फ वहाँ के स्थानीय जीवों को बल्कि इंसानों का भी जीवन मुश्किल कर रखा है। डिंगो हमेशा झुंड बनाकर शिकार करते हैं और ये काफी बड़ी संख्या में अन्य जीवों को मार रहे हैं। साथ ही इन्हें किसानों के पालतू जानवरों को चोरी करने के लिए भी जाना जाता है। न सिर्फ भेड़ बकरी बल्कि डिंगो बड़े आकार के जानवरों को भी मार डालते हैं, जिस वजह से वहाँ की सरकार ने किसानों को डिंगो को मारने की खुली छूट दे रखी है। किसान अपने हथियारों के जरिए या फिर जाल बिछाकर पकड़ते हैं और मार देते हैं। असल में डिंगो किसी बिना वजह के भी किसानों के जानवरों पर हमला करके उसे मार देते हैं और ये शेरों की तरह पेट भरने के बाद आराम नहीं करते, बल्कि जितने शिकार को डिंगो खाते हैं उससे कई अधिक जानवरों को ये ऐसे ही मार देते हैं। कई बार तो इन डिंगो का झुंड रात के समय हमला करके किसी किसान के तबेले में मौजूद सभी भेड़ बकरियों को मार देते हैं। यही वजह है कि स्थानीय किसान डिंगो को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। सन 1950 के आसपास डिंगो की संख्या ऑस्ट्रेलिया में इतनी अधिक बढ़ गई थी कि बाकायदा ऑस्ट्रेलिया की सरकार को डिंगो मारने के लिए एक मुहिम चलानी पड़ी थी। इस मुहिम में मांस में जहर मिलाकर डिंगो के रहने के स्थानों पर जहाज द्वारा गिरा दिया जाता था। इस जहरीले मांस को खाने के कारण बड़ी संख्या में डिंगो मारे गए, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया में डिंगो की संख्या में काफी तेजी से कमी आई। हालांकि इस मुहिम को जल्दी ही रोक दिया गया था और डिंगो ने फिर से अपनी संख्या बढ़ा ली। इसके पश्चात ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किसानों के खेतों के चारों ओर बाड़ बनाकर किसानों के पशुओं को सुरक्षित रखने की कोशिश की। ये बाड़ लगभग 5000 किलोमीटर लंबी थी। किसी भी देश द्वारा जंगली जानवरों से बचने के लिए इतने बड़े पैमाने पर बाड़ बनाना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। वैसे इंसानों द्वारा लाख कोशिश करने के बावजूद भी आज डिंगो ने ऑस्ट्रेलिया की संपूर्ण भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में देखे जाते हैं बल्कि बर्फ से ढके पहाड़ों पर भी डिंगो का ही राज है। हम जानते हैं कि कुत्ते बिल्लियों की तरह पेड़ों पर चढ़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन कम से कम डिंगो के बारे में तो ये बात पूर्ण सत्य नहीं मानी जाती।
ये जंगली कुत्ते टेढ़े और झुके हुए पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। कई बार तो डिंगो को पेड़ों पर तेंदुओं की भांति शिकार करते हुए भी देखा गया है। छोटा और दुबला आकार होने के बावजूद डिंगो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार दौड़ता रह सकता है। यह माना जाता है कि ये कुत्ते एक ही दिन में आसानी से 40 किलोमीटर का सफर तो यूं ही दौड़ते हुए तय कर लेते हैं। डिंगो की कामयाबी इनके झुंड पर निर्भर होती है, किंतु कोई भी डिंगो बड़ी आसानी से अकेला भी रह सकता है। यदि कोई डिंगो अकेला हो तो वो छोटे जीवों का शिकार करके अपना गुजारा कर लेता है। यदि शिकार ना भी मिले तो ये कुत्ते फल या इंसानों द्वारा फेंका गया कूड़ा खाकर भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। अकेले रहने वाले डिंगो गिद्दड़ और लोमड़ी की तरह छुपकर शिकार करने की महारत हासिल कर लेते हैं। वहीं अगर झुंड की बात की जाए तो ये भेड़ियों की भांति शिकार को दौड़ाकर थका देते हैं, उसके बाद गिरे हुए शिकार की दावत उड़ाते हैं। डिंगो के एक झुंड में इनकी संख्या 1 दर्जन के लगभग होती है। इतनी संख्या में डिंगो मिलकर दिन में अनेकों शिकार करते हैं। झुंड का एक मुखिया नर और एक मादा होती है और सबसे पहले खाने का हक उन्हीं को होता है। वैसे डिंगो के झुंड में मुखिया प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। हर साल मार्च से मई के महीनों में जब इनका मिलन का टाइम आता है तो न सिर्फ नर बल्कि मादाओं के बीच भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में जो जीतता है उन्हें ही मिलन और झुंड की अगुवाई का अधिकार होता है। मादाएं करीब 2 महीनों तक गर्भवती रहती है। उसके पश्चात ये 4 से 6 छोटे डिंगो को जन्म देती है। जन्म के समय ये अन्य कुत्तों के ही भांति छोटे डिंगो अंधे एवं बहरे होते हैं और ये पूर्ण रूप से अपनी मां पर ही निर्भर करते हैं। दोस्तों, डिंगो शिकार करने की गजब की क्षमता रखते हैं। अफ्रीकन और भारतीय जंगली कुत्तों के ही भांति डिंगो द्वारा शिकार के 100 कोशिशों में से 95 कोशिशों में कामयाबी मिल जाती है। डिंगो द्वारा ऑस्ट्रेलिया को वहां का निवास स्थान चुनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कंगारू की मुसीबत भी बढ़ गई है। भले ही कंगारू वजन में 70 किलो तक होते हैं, लेकिन डिंगो तो कंगारू का भी शिकार कर लेते हैं। हालांकि कंगारू जैसे ताकतवर जानवर को मारने के लिए पूरे झुंड को एक साथ हमला करने की आवश्यकता पड़ती है। डिंगो कंगारू को काफी दूर तक दौड़ाते हैं और जब कंगारू थककर ढेर हो जाता है तो डिंगो उसे आसानी से शिकार बना लेता है। भेड़ियों की तरह डिंगो भी अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। एक कंगारू का शिकार पूरे झुंड के लिए भोजन की व्यवस्था कर देता है। आज लगभग डिंगो पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि समुद्री किनारों पर भी इन्हें शिकार करते हुए देखा गया है। इन किनारों पर केकड़ों और मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं। साथ ही समुद्र के किनारों पर पहले से मरे हुए जानवर भी मिल जाते हैं, जिन्हें खाकर डिंगो समुद्र के किनारों को साफ रखने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। डिंगो का पक्षियों का भी शिकार करने के लिए जाना जाता है, जहां ये घात लगाकर छोटे पक्षियों को पकड़कर मार देते हैं। दोस्तों, डिंगो ऑस्ट्रेलिया का एक सर्वोच्च शिकारी जानवर कहलाता है। इस जानवर को किसी से कोई खतरा नहीं होता। हालांकि छोटे डिंगो कई बार एक अन्य घातक शिकारी के पंजों की भेंट चढ़ जाते हैं और इस शिकारी का नाम है बाज। बाज अक्सर तेज गति से लपकते हुए इन डिंगो को उठा ले जाता है, किंतु किसी बड़े डिंगो से उलझने का साहस बाज बिल्कुल भी नहीं करता। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर डिंगो का ही राज चलता है। डिंगो ने बड़ी ही जल्दी सर्वोच्च शिकारी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया में स्थापित कर लिया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमें उम्मीद है यह स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।